हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं 7 बजे हम लोग बीएड सेकेंड ईयर क्लास करते हैं। सेकेंड ईयर में अभी हम जो बुक लेके चल रहे हैं वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग और नॉलेज एंड करिकुलम। हमारा बुक कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इंटरव्यू, साक्षात्कार। हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन मेथड कर लिया कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड को हम मूल्यांकन में यूज हैं। बच्चों का जब मूल्यांकन करना होता है तो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू किस तरह से बच्चों का जो है इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जाता है। आज हम जो करेंगे इंटरव्यू मेथड के थ्रू जो है किस तरह से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ये हम आज देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तथा क्वेश्चनायर्स, ये विधि जो है, ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कौन कौन से बच्चों को इवेल्युएट आकलन करने के लिए ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनायर्स मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड है। लेकिन इनके साथ साथ जो एक और मेथड का यूज़ किया जाता है जिसको हम साक्षात्कार मेथड बोलते हैं, जिसको हम इंटरव्यू मेथड बोलते हैं, जो आजकल हर जगह जॉब के रिक्रूटमेंट में भी अगर कहीं आप जाते हो तो यूज़ होता है। लेकिन ये भी एक तरह से मैथोलॉजी है, मेथड ही है, ये एक तरह से विधि है। बाल विकास में साक्षात्कार विधि का उपयोग तभी संभव है जब बच्चे समस्याओं को पूर्ण रूप से समझने व व्यक्त करने में सक्षम हो। मतलब ये है कि ये छोटे बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है, ये वैसे बच्चों के साथ पॉसिबल है जो अपने प्रॉब्लम्स को समझें। तो मतलब कि आप बोल सकते हो 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ ये किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें है क्या, इस विधि में साक्षात्कार यानी इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है और सूचना दाता जो इंटरव्यू होता है के बीच आमने सामने पारस्परिक क्रिया उत्पन्न होने का अवसर मिलता है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके बारे में अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइजेक 1972 के अनुसार साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। पारस्परिक क्रिया सम्मिलित है। चलिए मैं भी आपको इंटरव्यू मेथड के बारे में बताती हूँ, ये होता क्या है। देखिए इंटरव्यू मेथड जो है, हम एक्चुअली बोले तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छी विधि है जिसमें हम सामने वाले पर्सन के बारे में जान सकते हैं। और ये इसमें होता क्या है कि दो लोग आमने सामने बैठते हैं, सेट्स ऑफ जो क्वेश्चन है, जिस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड जिस तरह से क्वेश्चनायर मेथड में होता है वैसे ही है। क्वेश्चन का सेट जो है रेडी किया जाता है और उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके जो है इंटरव्यू से पूछा जाता है। जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, जिनके बारे में बोल सकते हैं कि आकलन करना होता है, इवैल्यूएशन करना रहता है, उनसे जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद उनका क्या आंसर आ रहा है और किस तरह का आंसर आ रहा है, मीन्स आंसर देते टाइम में बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो झिझक रहे हैं या नहीं, कितना आंसर दे रहे हैं, कौन सा आंसर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का एक डेटा बनता है। ये सारी चीज़ों को लिखा जाता है और ये लिखने के बाद क्या होता है कि उन सारे जो भी आंसर उन्होंने दिया है उन सब का जो है अच्छी तरीके से आकलन होता है, इवैल्यूएशन होता है और उसके आधार पे जो है सामने वाले के बारे में अपनी बोल सकते हैं कि जो व्यू है या फिर जो हम जांचना चाहते हैं वो चीज़ें हम बनाते हैं ये सारी चीज़ों को जांचने के बाद। ये होता है इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार विधि व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे अपने वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, समस्याओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का ढंग, उसकी आकांक्षाएं, आशाएं तथा भय आदि की अभिव्यक्ति के साथ उनके चिंतन एवं व्यक्ति के की जो बहुत ही अच्छी विधि होती है उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो इसमें सबसे पहला यही है कि ये सबसे खर्चीली विधि है। खर्चीली इसलिए क्योंकि इसमें आमने सामने दोनों को बैठना पड़ता है। तो अगर आप दूर दूर हैं, आप कहीं और से किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरा टाइम टेकिंग है क्योंकि एक एक करके जो है इवैल्यूएशन होता है, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन होता है, तो ये टाइम टेकिंग भी है। तो
तो ये इस विधि में ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज वैलिडिटी के अकॉर्डिंग बोला जाए, वैधता के अनुसार तो सही विधि है। अब आइए इसकी अर्थ और परिभाषा जानते हैं। साक्षात्कार प्रविधि में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सूचनादाता से साक्षात्कार द्वारा ही तथ्यों का संकलन किया जाता है। प्रोफेसर मानेंद्र नाथ बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने मिलन कहा जा सकता है। इस प्रकार साक्षात्कार प्रविधि में अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या समूह जिससे कि उसे सूचना प्राप्त करनी होती है के आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन करता है। आमने सामने बैठा जाता है, हाँ, सेट ऑफ क्वेश्चन जो बनाया जाता है उसी से क्वेश्चन होता है। परंतु साक्षात्कार विधि केवल आमने सामने वार्तालाप करना ही नहीं है, बल्कि इस प्रविधि के द्वारा साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता या सूचनादाता के अंतः मन में प्रवेश करके उससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जो आंसर दे रहे हो बस उसी को लिखा जा रहा है। आप आंसर देते समय में किन सिचुएशन से गुजर रहे हो, किस तरह से फील है और लिखा जाता है। सिन पायो यंग इनके अनुसार साक्षात्कार प्रविधि को परिभाषित करते हुए लिखा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने और सामाजिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों को अवलोकन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वीएम पामर का दिया हुआ है। इनका क्या कहना है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्थिति है जिसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते रहें। मतलब एक तरफ से क्वेश्चन पूछा जाए तो दूसरी तरफ से उसका आंसर भी दिया जाए। तो इस प्रकार जो है प्रोफेसर गुडेन हार्ट ने भी दिया है अपना मत कि क्या है। मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो इन्होंने सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया ही बता दी है। तो इस तरह से 1, 2, 3 फिलोसफर्स के आपके डेफिनेशन हो गए इंटरव्यू मेथड को लेकर। यहाँ पर एक और है हेडर और लिंडेन का। तो ये देखिए इसमें क्या है, साक्षात्कार को केवल 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप अथवा मौखिक प्रत्युत्तर मानते हैं। तो हेडर लिंडेन ने जो है लिंडमैन ने बोला है कि ये 2 व्यक्तियों के बीच में जो है क्वेश्चन आंसर देने की एक विधि है। वैसे देखा जाए तो ये विधि बहुत ही कारगर है। देखिए होता है ना कि हम आपको जैसे क्वेश्चनायर मेथड है, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन सेट करके आप लोग को दे दिया जाता है। आप लोग जैसे कि कोई दूर है तो भी वो पॉसिबल है, क्वेश्चन सेट करके दे दिया जाता है, उसका आंसर लिख लो या फिर किसी रूम में बैठ करके आपसे लिखवा लिया जाएगा। आपने सारा आंसर लिख लिया और दे दिया, ठीक है। लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू में, कि आपको बोलना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है हम ठीक है लिख तो लेते हैं लेकिन बोलने में हमें थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है या फिर सामने वाले को देखकर हम घबरा जाते हैं। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स भी है। एक्चुअली वैसा इंसान, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही शाय है, किसी को उसको जो है दूसरे के सामने बोलने में घबरा जाता है। ऐसे तो उसको आता सब कुछ है, पता बहुत कुछ है, लेकिन सामने में किसी को देख के वो घबरा जाता है। तो वैसे लोगों के लिए मेथड फिर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वैसे लोग का क्या होगा कि हमें सही जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो घबरा जाएंगे तो सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और सही आंसर अगर नहीं देते हैं तो फिर आप भी समझते हो कि जो हमें डेटा मिलेगा वो सही बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ जो है आप बोल सकते हो कि लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं इसकी। चलिए अब हम इसके संबंधित विधि जो है, कौन कौन सी विधि इसमें हम यूज़ करते हैं, मतलब इसके सब मेथड कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले है प्रमाणिक विधि, प्लान्ड मेथड। इस विधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता ऐसे प्रश्नों को जो व्यक्तियों या छात्रों से पूछने होते हैं उनको पहले से ही बना लेता है और इसके बाद क्रमानुसार उन प्रश्नों को एक एक करके छात्र या सूचनादाताओं से पूछता है। सेट ऑफ क्वेश्चन जो है पहले से सेट कर लिए जाते हैं प्लानिंग के तहत और उसके बाद से जो है बच्चों से या फिर जिनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उनसे पूछा जाता है। अप्रमाणिक विधि जस्ट ये उसका उल्टा हो जाएगा, आप भी समझते हो, अनप्लान्ड है ये, इसमें मतलब कि क्वेश्चन सेट नहीं किया जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। जैसा कि इस विधि के नाम से स्पष्ट होता है, इस प्रकार की विधि में साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान छात्रों या सूचनादाताओं से पूछे जाने वाले प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पहले से ही तैयार नहीं करता है, अपितु आवश्यकता अनुसार जो भी प्रश्न उसे उचित प्रतीत होते हैं उन्हीं प्रश्नों को छात्रों या सूचनादाताओं से पूछता है। तो ये वैसे होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन आते जाते हैं और जैसा जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते जाता है वो पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन प्लान्ड उल्टा होता है। प्लान में पहले से ही हम क्वेश्चन तय कर लेते हैं कि हमें किस तरह टाइप के जो है क्वेश्चन पूछने हैं, कलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं साक्षात्कार से संबंधित कुछ जो तत्व हैं, जो फैक्टर हैं जो इंटरव्यू को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप होता है। ऑफ कोर्स कन्वर्सेशन होता है, हम एक दूसरे से बात करके मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप आंसर दे रहे हो, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, एक सूचना देने वाला और दूसरा साक्षात्कार, एक सूचना लेने वाला और एक जो है सूचना देने वाला बोलिए, साक्षात्कार देने वाला। दूसरा है साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार लेने वाला प्रायः अध्यापक अथवा कोई शोधकर्ता होता है तथा साक्षात्कार देने वाला कोई छात्र होता है। अब एजुकेशन में क्या होगा, जो पूछने वाला होगा वो जाहिर सी बात है कि टीचर ही होगा या फिर प्रिंसिपल होगा और जो आंसर करने वाला होगा वो स्टूडेंट होगा। जनरली यही होता है एजुकेशन में, अगर हम एजुकेशन में इस मेथड को यूज़ करते हैं तो। साक्षात्कार के दौरान होने वाले वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जो हम इंटरव्यू लेते हैं उसका कोई ना कोई मोटो, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। साक्षात्कार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है जाहिर सी बात है संपर्क करता है, बात करता है, पूछता है, समझता है उसकी बातों को। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित तथा अनुभवी होता है जो दूसरे व्यक्ति को सलाह अथवा परामर्श देता है। अब इसमें यह है कि जो इंटरव्यू लेता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ताकि सामने वाले को जो है वो सजेशन भी दे पाए जो कि उसके लिए उचित हो। तो इस तरह से इंटरव्यू मेथड है फ्रेंड्स। इंटरव्यू मेथड में अगर मैं बताऊं तो अभी ज़्यादातर जो है स्कूल में भी, एजुकेशन में भी यूज़ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होने लगा है, जॉब में, जहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट करना होता है, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना होता है, वहाँ पे इंटरव्यू मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये इसका यूज़ आजकल वहाँ पे ज़्यादा होता है। वैसे इसमें आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू मेथड है क्या उसके बारे में कुछ हिस्ट्री है, यहाँ से बना लेंगे। फिर परिभाषा में ये जो 2-3 जो है हमारे फिलोसफर्स हैं उनके डेफिनेशंस आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर इसमें कौन कौन से मेथड है, तो 2 ही मेथड है, एक प्लान्ड मेथड होता है, एक अनप्लान्ड होता है। प्लान्ड में हम पहले से क्वेश्चन सेट रेडी कर लेते हैं जो कि हमें पूछना है, और अनप्लान्ड में जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे सिचुएशन बनते जाता है वैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं। इसको इफेक्ट करने वाले कारक जो कि यहाँ पे है
5 है। तो बस ये तीन टॉपिक है आज का। इन तीनों टॉपिक पे नोट्स बना लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स लिखने में आता है, इंटरव्यू मेथड आता है शॉर्ट नोट्स लिखने में। तो इतना जो है सफिशिएंट होगा मटेरियल अगर शॉर्ट नोट्स लिखने में आता है। लॉन्ग में तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, शॉर्ट में ही आता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आज का क्लास आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसका जो है नोट्स भी बनाते चले। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इस बुक में जो है मैथ्स मिलेगा हमें, तो ये सारे मैथोलॉजीज कंप्लीट करने के बाद हम मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। ज़्यादातर इसमें मैथ्स जो है स्टैटिक्स से है, जो डेटा हैंडलिंग हमने 10th में 9th में किया है उससे क्वेश्चन मिलेगा। तो जस्ट रेडी रहिए, क्लास मिस मत कीजिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि आगे जा कर के मैं पूछूंगी और ये सारे जब हम मैथ्स में यूज़ करेंगे तो आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए, नोट्स आपका रेडी रहे। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।